सरकार ने एफडीआई के नियमों को बनाया आसान। खनन, रक्षा, ब्रॉडकास्टिंग समेत 15 क्षेत्रों में एफडीआई के नियमों को बनाया आसान। डिफेंस सेक्टर और रीजनल एयर सर्विस में 49% एफडीआई को मिली मंजूरी। कई क्षेत्रों में 100% एफडीआई। टीपू सुल्तान की जयंती पर कर्नाटक के मेदिकारी में हिंसा, वीएचपी के कार्यकर्ता की मौत, 3 घायल। आरएसएस ने टीपू सुल्तान को बताया सबसे असहिष्णु राजा। पूर्व सैनिकों ने लौटाया सम्मान। ओआरओपी पर रक्षा मंत्री के बयान से नाराज। पर्रिकर ने कहा सारी मांगे मानना संभव नहीं, विरोध लोकतांत्रिक अधिकार। और घोटाले में फंसे केरल के वित्त मंत्री केएम मणि ने दिया इस्तीफा। केरल हाईकोर्ट ने मणि के खिलाफ जांच आगे बढ़ाने के फैसले को ठहराया सही। इससे पहले मणि ने समर्थन वापसी की दी धमकी। बेमजा ना हो दिवाली, मिठाई के नाम पर खाना पड़ेगा धोखा। डायरिया, उल्टी, पेट दर्द, अल्सर, मिठाई बन सकती है आफत। दिल्ली में मिलावट का कारोबार, लाइव इंडिया की तफ्तीश। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं सुजाता। चारों ओर दिवाली की रौनक है। खुशियों का ये त्योहार धूमधाम से मनाने की तैयारी भी है। दिवाली की इस तैयारी में मिठाई की बहुत अहमियत है। मेहमानों के स्वागत के अलावा एक दूसरे को उपहार देने में भी मिठाई बड़ी तादाद में खरीदी जाती है। लेकिन लाइव इंडिया आपको आगाह करना चाहता है कि बाजार में मिठाई खरीदने से पहले सतर्क रहें। हमारे पास पुख्ता सबूत है कि दिल्ली एनसीआर में मिलावटी मिठाइयां दुकानों पर बेचे जाने की तैयारी है। तो लाइव इंडिया आपको आगाह करना चाहता है ताकि दिवाली के मौके पर कहीं आप कोई ऐसी मिठाई न खरीदे जो मिलावटी हो या खराब मटेरियल से बनी हो। हम आपको दिखाने जा रहे हैं खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड की गई कुछ ऐसी तस्वीरें जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। डिमांड बढ़ती है तो कीमत चढ़ती है, लेकिन दिल्ली से सटे इलाकों में दिवाली से पहले मिठाई बेभाव बिक रही है। ऐसी घनघोर महंगाई में जब 90 रुपये में एक वक्त का बढ़िया खाना नहीं मिलता, यहाँ 90 रुपये में 1 किलो रसगुल्ला खरीदा जा सकता है। ऐसे ही कारखानों से बनकर रसगुल्ले दिल्ली की दुकानों में सप्लाई होते हैं और हैप्पी दिवाली की पैकिंग के साथ 200 रुपये किलो तक बेचे जाते हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में रसगुल्लों के ऐसे कई कारखाने हैं जहां रसगुल्ला बनाया जाता है और माल थोक में बेचा जाता है और कीमत ऐसी है कि आप सुनकर चौंक जाएंगे। भाव क्या पड़ेगा ये? 300 रुपये चाहिए ना? हाँ, 300 रुपये में 90 लगा देंगे। 90 रुपये क्या थोक में ले रहे हैं? 90 रेट पर 100 की। अच्छा, बाजार में दूध की कीमत कम से कम 50 रुपये किलो है, जिससे छेना बनाया जाता है और फिर उसमें 32 रुपये किलो वाली चीनी मिलाकर रसगुल्ला बनाया जाता है। उस पर ईंधन और मजदूरी अलग है, यानी किसी भी तौर पर रसगुल्ला 90 रुपये किलो बेचना मुमकिन नहीं। लेकिन ये साहब हैं कि सिर्फ 90 रुपये में शुद्ध रसगुल्ला बेचने का दावा कर रहे हैं। पैक करने वाले खुद चीनी को नहीं खा रहे हो, दुकानदार किराने के लिए खा रहे हो, चीनी को हर एक कोई लेकर थोड़ी खा रहा है। क्या रुपए किलो की मंगा रही है? 32। डबल फिल्टर चीनी होगी, डबल फिल्टर ही पानी है। कैसे भी कंपनी में खिलाओ, कहीं पे खिलाओ, कोई दिवाली से ठीक पहले गाजियाबाद के इस इलाके में मिठाई का धंधा चकाचक है। दिल्ली और दूसरे इलाकों के कारोबारी यहां से थोक में मिठाई खरीदते हैं।
और चमचमाते डिब्बों में पैक करके बेचते हैं। नहीं बिकता तो है, अपने गाड़ी में ले जाओ, वो तो दिल्ली का है, वो कहाँ माल ले जा रहे हैं, ले जाने में बहुत दूर तक माल गया। दिवाली में जब मिठाई की डिमांड सबसे ज्यादा होती है, गाजियाबाद के इस इलाके में रसगुल्ले बेहद सस्ती दरों पर कैसे बेचे जा रहे हैं। कहने को ये रसगुल्ला छेने से बनाया गया है, लेकिन हकीकत में इसमें छेना बहुत कम, पाउडर और अरारोट बहुत ज्यादा है। इसीलिए इसे 90 रुपए किलो बेचा जा रहा है। ये क्या मैदा? अरारोट मिलता है, बिना अरारोट के गोली नहीं होगा, तो 100 ग्राम देता है किलो। दिवाली के मौके पर दिल्ली से सटे गाजियाबाद में नकली और मिलावटी मिठाइयों का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। दिल्ली का दुकानदार बनकर अंडरकवर रिपोर्टर इस इलाके में पहुंचे। अंडरकवर रिपोर्टर्स मिलावटी मिठाई बनाने वालों के गढ़ में पहुंचे। सिर्फ रसगुल्ले ही नहीं, बल्कि दूसरी तमाम तरह की नकली और मिलावटी मिठाई बनाने वालों की असलियत खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड हुई। आज आपको दिखाएंगे एक ऐसा बाजार जहां खुलेआम 150 रुपए किलो बिकता है खोया। देखिए हमारे साथ मिठाई की मंडी। दीपक वेस्ट, लाइव इंडिया, दिल्ली। जी हाँ, तो अभी तो आपने सिर्फ रसगुल्ले देखे हैं, लेकिन सिर्फ रसगुल्ले ही नहीं बल्कि तमाम तरह की मिठाइयों को बनाने में धड़ल्ले से खराब मटेरियल और मिलावटी चीजों का इस्तेमाल होता है। दिवाली में ऐसी मिठाइयों का इस्तेमाल आपकी सेहत बिगाड़ सकता है। अंडरकवर रिपोर्टर्स ने एक ऐसी मिठाई बनाने वाली फैक्ट्री को खुफिया कैमरे में कैद किया है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में मिठाई की एक ऐसी मंडी है जहां मिलावटी मिठाइयां खुलेआम बेची जाती हैं। यहां जो मिठाई थोक के भाव बेची जाती है, दिल्ली और एनसीआर की दुकानों में वही मिठाई दिवाली के मौके पर बेची जाने वाली है। अंडरकवर रिपोर्टर मिठाई कारोबारी बनकर गाजियाबाद की चौपला मंडी में सुबह सुबह पहुंचे। मेवा और मिठाई की ये मंडी सुबह 6 बजे सज जाती है। कारोबारी बनकर हमारे रिपोर्टर्स ने दुकानदारों से मोल भाव शुरू किया। कितनी चाहिए? 40 लेकिन मिठाइयों की कीमत सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि दिल्ली की दुकानों में जो मिठाई करीब 300 से 400 रुपए किलो बिकती है, उस मिठाई की कीमत यहाँ सिर्फ 100 रुपए किलो है, जो थोक में खरीदने पर 90 रुपए में भी मिल जाएगी। ये मिलके 500 रुपए डिब्बा 5 किलो, 500 रुपए डिब्बा 5 किलो का। गाजियाबाद की इस मंडी में मिल्क केक का भाव हैरान कर देने वाला है। सवाल उठना लाजमी है कि इस बाजार में मिठाई इतनी सस्ती क्यों है। मंडी के दुकानदार भी जानते हैं कि सस्ती दरों पर बेची जाने वाली मिठाई खाने योग्य नहीं है, फिर भी थोक के भाव यहां से सैकड़ों टन मिठाई रोज निकलती है। ये कॉलोनी वाले जो होते हैं ना, ये दुकानदार छोटे छोटे वो ले जाते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्ट है सर। 100 रुपए किलो है। 100 रुपए किलो है। इसको डेकोरेट कर दिया, इसमें बर्फ लगा दिया, ये 180 और 200 रुपये बिकता है। ये तो वो ले आता हूँ मिठाई जो वाले, जिनकी दुकान कॉलोनी में छोटी दुकानें हैं, वो ले जाकर बेचते हैं। बन के कहाँ से आता? वहीं से सब आता, सब भाव से, गाँव से ही। अंडरकवर रिपोर्टर्स ने अपने खुफिया कैमरे में मिलावटी मिठाई की असलियत रिकॉर्ड की। उस मिठाई को चख कर देखा जो मुमकिन है दिवाली के मौके पर आपके इलाके में बेची जाएगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि उस पर चमचमाता वर्क होगा और उसकी पैकिंग सुंदर डब्बों में कर दी जाएगी।
जिसे खाने के बाद आपको उल्टी, दस्त के अलावा अल्सर जैसी बीमारी हो सकती है। खुफिया कैमरे में तस्वीरें कैद करने के बाद जब हमारी टीम कैमरा लेकर मिलावटी मिल्क केक बेचने वाले दुकानदार के पास पहुंची तो उसने बात करने से ही इनकार कर दिया। मावा क्या रुपए किलो है भैया? 200 रुपए किलो। और मिल्क केक कितने रुपए किलो बेच रहे हो? आप ये ध्यान रखें, आगे देखो, इसका ध्यान रखें। गाजियाबाद की इस मिठाई मंडी में हमारी तफ्तीश जारी रही और खुफिया कैमरे में अलग अलग मिठाई और उसकी असलियत कैद होती रही। इस दिवाली मावा से बनने वाली मिठाइयां आपके लिए कितनी खतरनाक हो सकती हैं, आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन मनीष भारद्वाज के साथ दीपक बिष्ट, लाइव इंडिया, गाजियाबाद। तो हम आपको आगाह कर रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं, त्योहार मनाइए लेकिन थोड़ा सा सतर्क भी रहिए। आगे भी हम आपको बताएंगे किस किस तरह से मिठाइयां नकली बनती हैं और कितना नुकसान आपको हो सकता है। छोटे से ब्रेक के बाद। सभी भाइयों और बहनों को लाइव इंडिया, मी मराठी और समुद्र जीवन परिवार की तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं। आपकी दिवाली सुख भरी जाए ये आशा करता हूं। और खास करके अपने भारत के देश में आज नवयुवक है, नवयुवती है, इनको नया करने का एक नया इतिहास अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाया है। उसको अगर हम आगे बढ़ावा देते हैं, फार्मर को बढ़ावा देते हैं, नवयुवकों को बढ़ावा देते हैं, मेक इन इंडिया में अच्छा काम करते हैं, तो अपना घर भी सुखी होगा, अपना राज्य पर सुखी होगा, अपना देश भी सुखी होगा। तो सबके लिए दोबारा एक बार दिवाली की शुभकामनाएं। आज ये साल आप सभी लोगों के लिए सुख भरा हो, ये आशा व्यक्त करता हूँ। कुछ रोशनियां अंधेरों से निकलकर जग को रोशन करती हैं। आइए इस दिवाली कुछ ऐसे ही अंधेरों को रोशन करें। इस बार दिवाली कुछ अलग। आप सभी को अंकुर नमक की ओर से हैप्पी दिवाली। अंकुर नमक असली नमक। नमक कम ही खाए पर अच्छा खाए। Once upon a wonder, struck by a thunder, and I'm falling. Introducing 2 new fragrances from Engage Geo Sprays. Give in to the language of love. जो भी पके ऐसा पके जहाँ भी जो हो, खींचा चला आए MDH मसाले। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH। जी हाँ, तो ये मीठा जहर है जो आपके त्योहारों के रंग में भंग डालने की फिराक में है। वैसे तो मिठाइयां लंबे अरसे से मिलावटी मिठाइयां बाजार में हैं, लेकिन आपको बता दें कि कई बार इस पर कार्रवाई भी हुई है और खास तौर पर जब त्योहार आते हैं और खास तौर से दिवाली, तो इसके ठीक पहले इसका उत्पादन कई गुना बढ़ जाता है। अंदेशा है कि दिल्ली NCR में ये मिठाइयां धड़ल्ले से बेची जा रही हैं। गाजियाबाद की मंडी में मिलावटी मावा सबसे ज्यादा बेचा जा रहा है, जिसका इस्तेमाल मिठाई बनाने में होता है। गाजियाबाद की इस मंडी में सुबह से कारोबार शुरू हो जाता है। यहां आसपास के गांव से मावा पहुंचता है, जिसे थोक में यहां के दुकानदार खरीद लेते हैं। मावे का इस्तेमाल मिठाई बनाने में होता है और बढ़िया मावा की कीमत बाजार में 250 रुपए प्रति किलो से कम नहीं। लेकिन गाजियाबाद की इस मंडी में मावा 150 रुपए किलो आसानी से मिल जाता है। क्या भाव है? 160 रुपए पड़ेगी। कितनी चाहिए? ले लेंगे। लगा दूंगा, रेट लगा दूंगा।
आसपास के गांव से जो मावा आता है उसमें सपेटा और पाउडर मिलाकर उसका वजन बढ़ा दिया जाता है। ये मावा सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन मिठाई बनाने वाले दिवाली के मौके पर इस मावे का धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। इस इलाके में मिलावटी मिठाई बनाने की जितनी फैक्ट्रियां हैं, वहां ऐसे ही मिलावटी मावे का इस्तेमाल होता है। इस मावे को मिलावटी दूध से बनाया जाता है और इसमें आलू और गुलकंद के अलावा रिफाइंड डाला जाता है। हल्का वाला नहीं मिलता है, वो यही है। मैं 100 रुपये हल्का ले लो, आप हल्के में ले लो ना। आ रही है धाप और आ रही है, उसका हुआ वो 100 रुपये किलो हो गया। हल्के वाले में पड़ेगी आपको जो 150 रुपये। हल्के वाले में क्या मिला रहता है? अरे वही तो बता रहा हूँ, सपेटा पाउडर मिला रहता है और कुछ नहीं है। क्रीम निकाल लेते हैं दूध की। अंडरकवर रिपोर्टर ने अपने खुफिया कैमरे में इस मंडी में हो रहे घालमेल को रिकॉर्ड किया। देखिए एक दुकान में कैसे मावे को मिक्स किया जा रहा है, फिर बेचने के लिए थैले में भरा जा रहा है। दिवाली पर मिठाई की मांग को देखते हुए गाजियाबाद में मिलावटी मावा धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। हालांकि यहां भी बढ़िया मावा बेचने का दावा किया जा रहा है। आप कितनी तुम्हारी 40। अगर कोई भी नु कह दे डबल पैसे नहीं हो रहे, अगर जोर न हो। पाउडर और रिफाइंड मिलाकर जो मिलावटी मावा बनाया और बेचा जाता है, उससे बनी मिठाई की पहचान करना आसान नहीं। जैसे इस लड्डू को देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि इसे बेसन से नहीं बल्कि किसी दूसरी चीज से बनाया गया है। क्या है इस लड्डू की हकीकत, आपको दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन मनीष के साथ दीपक बिष्ट, लाइव इंडिया, गाजियाबाद। तो मीठी मिठाई के कड़वे सच के बारे में कुछ और आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सभी भाइयों और बहनों को लाइव इंडिया, मी मराठी और समृद्ध जीवन परिवार की तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं। कुछ रोशनियां अंधेरों से निकलकर जग को रोशन करती हैं। आइए इस दिवाली कुछ ऐसे ही अंधेरों को रोशन करें। इस बार दिवाली कुछ अलग। दिया जलाएंगे और घर में कोई पटाखे वटाखे नहीं जलाएंगे। We give all our good wishes to all the people. Let them enjoy Diwali and be happy, be cheerful. हमें सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना चाहिए, हमें उनके लिए सोचना चाहिए जो गरीब है, उनके घर के लिए हमें उनके लिए दिवाली मनानी चाहिए। हैप्पी दिवाली। More of lights, more of diyas, more of candles. More of colors, more of flowers. That's Diwali for us. सब खुशी से दिवाली मनाएं, खुश रहें और दूसरों को खुशी रखें। मैं यही कहना चाहूंगी कि प्लीज क्रैकर्स कम से कम जलाएं। Each one of us should stop this practice of bursting firecrackers. खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलोनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलोनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। कश्मीर से कन्याकुमारी, हर घर में है पहचान हमारी। वाह, खाने का मजा आ गया। तो MDH मसालों का कमाल है सर। ये तो मेरी 80 साल की मेहनत का नतीजा है। मसाले MDH। हमारे इंडियन वैल्यूज, क्या बात है। पैर लो। कोई हमें इंटरप्ट करे, कोई प्रॉब्लम नहीं। पापा पापा। 1 मिनट। पर
पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H में है अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग। टीवी को पॉज करो, प्रेम से इंटरप्ट हो जाओ और सिर्फ ₹1 में इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, a 100% FDI project adjacent to F1 Budh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights. More life, more style. नकली दूध या खराब मटेरियल से बनाई गई मिठाइयां आपके लिए कितनी बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है, ये हम आपको बता रहे हैं। और इसीलिए दिवाली के लिए मिठाई खरीदने से पहले आप सतर्क रहें और जांच पड़ताल करके ही मिठाई खरीदें। अंडरकवर रिपोर्टर हमारे गाजियाबाद की उस मंडी का जायजा लेने पहुंचे जहां मिलावटी लड्डू बनाए जा रहे थे। खासकर दिवाली के मौके पर जिस एक मिठाई की डिमांड सबसे ज्यादा होती है वो है लड्डू। बेसन से बनाया जाने वाला बूंदी का लड्डू मिष्ठान भी है और सबसे जरूरी प्रसाद भी। आमतौर पर बाजार में इसकी कीमत 150 रुपए किलो है, लेकिन गाजियाबाद की मंडी में लड्डू 50 रुपए किलो मिल जाएगा। इसमें बूंदी नहीं हुई, लेकिन बूंदी कह सकते हैं। हाँ कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बूंदी का लड्डू ही है, नाम बेच रहा है लड्डू से ही। लड्डू के नाम थोड़ा पता क्या मिला है उसमें, स्वाद वही है। स्वाद वही है, कोई दिक्कत नहीं। उससे ज्यादा स्वाद है इसमें तो लड्डू फिर नहीं है, ऐसे ही लड्डू पास है। अगर पास नहीं होता तो लड्डू बेचता है, कोई याद नहीं है। बल्कि यार खुफिया कैमरे में कैद हुई ऐसी तस्वीरें जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। जो लड्डू यहाँ बनाया जा रहा है उसमें बेसन बहुत कम और सूजी बहुत ज्यादा है। क्योंकि सूजी की कीमत कम है, लिहाजा ये लड्डू आराम से 50 रुपए किलो बेचा जाता है। सूजी का बनेगा, सूजी हमेशा दोनों मिक्स हो रहा है। दुकानदार तो महंगा बेच रहे हैं इसको, 150 रुपए किलो। दुकानदार तो बेच रहे हैं, ये वाले नहीं बेच रहे, 100 बेच रहे हैं। दिल्ली NCR के इलाके में दिवाली के मौके पर जब लड्डू की डिमांड बढ़ेगी, ये लड्डू डिब्बों में पैक करके आराम से बेच दिया जाएगा। सूजी और सूखी ब्रेड के बुरादों का इस्तेमाल करके जो लड्डू तैयार किया जाता है उसे देखकर तय करना मुश्किल है कि ये मिलावटी है। गारंटी हमारी खराब हो जाएगी। गारंटी कहाँ दोगे, तब तक तो गारंटी बच जाएगा। हाँ तो बस गारंटी से 4 दिन गारंटी होती है, 5 दिन में क्या गारंटी है? हकीकत यह है कि गाजियाबाद की मंडी में बनी इन मिठाइयों को खाने से जायका और सेहत दोनों का बिगड़ना तय है। इन्हें मिलावटी चीजों से बनाया जा रहा है, इसीलिए सस्ती दरों पर बेचा जा रहा है। 50 रुपए तो 50 रुपए तो दूध आता है, फिर चीनी भी है वो 30-32 रुपए किलो आती है। तो ऐसे में आप भी बताइए कि इतने में तो इतने कम रेट में कोई अगर सेल कर रहा है तो वो प्योर आइटम तो नहीं दे रहा होगा, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत कर रहा है। तो वो पॉसिबल ही नहीं है। जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो तो मार्केट में सबको एक रेट ही मिलेगी, ये नहीं कि हमें कुछ और रेट मिल रहा है या उनको कुछ और रेट मिल रहा है। हैरत की बात यह है कि प्रशासन इस बात से भली भांति वाकिफ है कि चौपला मंडी में मिलावटी मावा और मिठाइयों का कारोबार चल रहा है, फिर भी मुस्तैदी नजर नहीं आती। हो सकता है कुछ लोग सक्रिय हो गए हों मिलावट करने के लिए, तो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर जनपद में लगातार ये अभियान चलाते रहते हैं कि किसी तरीके कोई मिलावट यहाँ पर न हो। छापों की कार्रवाई भी हम लोगों की लगातार होती रहती है और विशेष रूप से इस अवधि में जबकि ये त्यौहार है तो हम लोग और बेहतर तरीके से यहाँ पर छापेमारी और इनकी सीलिंग की कार्रवाई करेंगे। दिल्ली से सटे इलाकों में मिलावटी मिठाइयों के धंधे पर कब रोक लगेगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन दिवाली में मिठाई खरीदते हुए आप सतर्क रहें, क्योंकि ऐसी मिठाई से सीधा नुकसान आपका है। कैमरामैन मनीष के साथ दीपक बिष्ट, लाइव इंडिया, गाजियाबाद। तो इसी के साथ हमारी इस पेशकश में इतना ही, लेकिन लाइव इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
सभी भाई और बहनों को लाइव इंडिया, मी मराठी और समृद्ध जीवन परिवार की तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं। आपकी दिवाली सुख भरी जाए ये आशा करता हूं। और खास करके अपने भारत के देश में आज नवयुवक है, नवयुवती है, इनको नया करने का एक नया इतिहास अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाया है। उसका अगर हम आगे बढ़ावा देते हैं, फार्मर को बढ़ावा देते हैं, नवयुवकों को बढ़ावा देते हैं, मेक इन इंडिया में अच्छा काम करते हैं, तो अपना घर भी सुखी होगा, अपना राज्य पर सुखी होगा, अपना देश भी सुखी होगा। तो सबके लिए दोबारा एक बार दिवाली की शुभकामनाएं। आज ये साल आप सभी लोगों के लिए सुख भरा हो, ये आशा व्यक्त करता हूँ। कुछ रोशनियां अंधेरों से निकलकर जग को रोशन करती हैं। आइए इस दिवाली कुछ ऐसे ही अंधेरों को रोशन करें। इस बार दिवाली कुछ अलग। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए, सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर डोलती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। जहाँ अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। बिहार में हार पर बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल का बड़ा हमला। मोदी और शाह की कार्यशैली पर उठाए सवाल। कहा, दिल्ली से बीजेपी ने कोई सबक नहीं सीखा, हार पर जिम्मेदारी होनी चाहिए तय। बिहार में हार के बाद बीजेपी में बढ़ी तकरार। बेगूसराय सांसद भोला सिंह का प्रधानमंत्री पर सीधा हमला। कहा, प्रधानमंत्री के बड़बोलेपन से हुई करारी हार। विजयवर्गीय पर शत्रुघ्न सिन्हा का करारा वार। बोले, हाथी चले बिहार, भौंके हजार। हार के बाद पहली बार बोले राजनाथ, पराजय के लिए आरएसएस नहीं जिम्मेदार। सामना में भागवत पर निशाना। अगर जीत पर कप्तान को मिलती है ताली तो हार पर कप्तान को